निराश है और हमेशा ही उदास नजर आता है। सो तनाव मुक्त और खुशनुमा जीवन जीने के लिए ये जितनी भी चीजें हैं, इनसे मुक्त होने के लिए हर एक तरीके की टेंशन से मुक्त होने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए और खुशनुमा जो है जीवन जीने के लिए साथ संगत जी, हमारे जीवन में अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। तो इसीलिए साथ संगत जी, ये हमने फैसला करना होगा, ये समझना होगा कि जो संसार की चीजें हैं जैसी दिखती हैं वैसी नहीं है। संसार की चीजें जैसी हमें दिखती हैं वैसी नहीं है। तो जब इंसान पूजा करके, पाठ करके, तीर्थों के ऊपर स्नान आदि करके और तरह तरह के बाहर की धार्मिक कृत्य करके जब थक जाता है, ऊब जाता है, तो फिर वो यह सोचने पर मजबूर हो जाता है साथ संगत जी कि मैं संसार में क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, संसार में आने का मेरा क्या प्रयोजन है और इस मनुष्य जीवन का मेरा क्या लक्ष्य है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों मैं संसार में आया हूं, इस संसार में आने का मेरा क्या प्रयोजन है और मनुष्य जन्म का मेरा जो क्या लक्ष्य है। और ये भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो सुख का, शांति का और शकुन का मूल आधार है। बस जब ये सोचने पर मजबूर हो जाता है तो समझ लेना यहीं से ही सच को जानने की, सच को पहचानने की खोज शुरू हो जाती है। सो इसलिए गुरु जी ने हमें पहले ही ये संदेश दिया है, सचेत किया है, जागरूक किया है कि तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुमरे चरण कमल भरोसा। अब आगे कहा है कि जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुमसा देव और नहीं दूजा। जहां जहां जाऊं तुम्हारी पूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा। हे सदगुरु, हे परमेश्वर, मैं जहां जहां भी जाता हूं तेरी कायनात को देखता हूं, सबके अंदर तुझे देखता हूं और तुझे सबके अंदर देखता हूं। और जो जो भी मैं तेरे बनाए गए प्राणियों के प्रति करता हूं तो ये समझो वही मैं आपकी पूजा समझता हूं कि यही आपकी पूजा है। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम्हारी पूजा, तुमसा ठाकुर और न दूजा, तुमसा देव और नहीं दूजा। और हे सदगुरु, हे परमेश्वर, तेरे जैसा और कोई देव है नहीं है, तू सभी देवों का महादेव है और सभी का स्वामी है, सब कुछ करने में समर्थ है, कॉम्पिटेंट है। सो इसलिए साथ संगत जी, ये बातें जब सोचने पर जी मजबूर हो जाता है तो फिर उसे कोई ना कुछ का जरिया जरूर बन जाता है। तो यही अज्ञानता, यही नासमझी जब तक खत्म नहीं होगी तो तब तक साथ संगत जी जो शांति है, सुख है, परिपूर्णता है, कंप्लीटनेस है, जो सुख है, शांति है, परिपूर्णता है, तो वो विषय विकारों में लंपट होने से नहीं मिलेगी, विषय विकारों और हथियारों से नहीं मिलेगी, बल्कि उत्तम संस्कारों से और उत्तम विचारों से मिलेगी। क्योंकि जितने भी विकार हैं, विषय हैं, संसार के विषय हैं, वो सारे के सारे क्षण भंगुर हैं
और उनसे क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन बाद में फिर बहुत बड़ा दुख भी मिलता है और पछतावा होता है। तो इसीलिए साध संगत जी, आज ये हमने समझना होगा, आज ये हमने मानना होगा और भली भांति ये विचार करना होगा सत्य क्या है और सच को कैसे जाना जा सकता है। क्योंकि सच को मानने से काम नहीं चलेगा, सच को जानना होगा। अध्यात्म मानने का विषय नहीं है, अध्यात्म जानने का विषय है। और जो जानता है वही जना सकता है, जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने समझा है वही समझा सकता है। सो इसलिए साध संगत जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है। आगे गुरु महाराज ने कहा है कि मैं अपना मन हरि से जोड़ सबन से तोड़ो। कि मैंने अपना अब जो मन है, हे सदगुरु, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुण आकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा, अब मैंने अपने मन को तेरे साथ जोड़ दिया है, तेरे साथ अब मेरी पक्की प्रीति हो गई है। मेरी हारो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ो शरीर गल जाई। हे परमेश्वर, हे सदगुरुदेव, अब तेरे सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो भी मेरे ऊपर आपत्ति आती है, जो भी दुख आते हैं, उनको तेरे सिवाय और कोई दूर नहीं कर सकता। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर गल जाए। अब चाहे मेरा शरीर भी गल जाए, चाहे मेरे बंद कट जाए, चाहे मेरे ऊपर कितने भी दुखों के अंबार टूट पड़े, लेकिन ये सदगुरु, अब मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ना है। अब मैं तेरे चरणों से मेरी प्रीत जो है वो पक्की प्रीत है। मैं अपना मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ सबन से तोड़ो। और संसार के जितने भी रिश्ते नाते सगे संबंधी हैं, ये मैंने समझ लिया है, भली भांति जान लिया है कि ये सब स्वार्थ के ऊपर टिके हैं। जब तक स्वार्थ इनका पूरा होता है तो तब तक मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो सब बाय बाय कर जाते हैं। सो इसलिए सदगुरु के चरणों से जो प्रीत लग जाती है साध संगत जी, उससे बड़ी कोई भी संसार में दूसरी चीज नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा जो जीव दुखों का जो कारण है उसका यही है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है, जो आप चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है। और अगर संयोगवश मिल भी गया, समझ लो मिल भी गया जो आप चाहते हैं, तो वो आपके पास ज्यादा देर टिकता नहीं है। जो आप चाहते हैं, अमुक चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको मान लो मिल भी गया, वैसे तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है। अगर संयोगवश आपको मिल भी गया तो वो आपके पास ज्यादा देर टिकता नहीं है, और अगर टिक भी गया, अगर वो चीज आपके पास टिक भी गई तो आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि संसार की हर एक चीज परिवर्तनशील है, और संसार का हर एक जो चीज है वो समय के अनुसार अपना प्रभाव बदलती रहती है, अपना स्वभाव बदलती रहती है, अपना रंग बदलती रहती है, रूप और आकार प्रकार बदलती रहती है। क्योंकि चेंज इज अ अनचेंज्ड लॉ ऑफ द नेचर। परिवर्तन जो है वो संसार का अकाट्य नियम है।
संसार की हर एक चीज परिवर्तनशील है, एक दिन ना एक दिन परिवर्तन होना ही होना है। सो इसलिए विवेक से काम लेना होगा, ज्ञान से काम लेना होगा और यथार्थ को प्राप्त करना है और निरर्थक को छोड़ देना है। जो यथार्थ है उसको प्राप्त करना है, हासिल करना है, और जो निरर्थक है उसको छोड़ देना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने जीवन में याद रखने वाली है। मैं अपना मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ सबन से तोड़ो। तो ऐसी अनन्य भक्ति होनी चाहिए, ऐसे परमेश्वर के प्रति भक्त के अनन्य भाव होने चाहिए। देखो, एक भक्ति तो होती है जब आदमी स्वार्थवश करता है, उसका कोई स्वार्थ होता है और कटोरा उठा के परमात्मा के आगे सदगुरु के सामने खड़ा हो जाता है, और जब वो उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है फिर दूसरा स्वार्थ शुरू हो जाता है। इसलिए ये जो इच्छाओं की लड़ी है, जो ऐशनाओं की लड़ी है, जो कामनाओं की, इच्छाओं की जो लड़ी है, ये कभी टूटती नहीं है, ये दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो साथ संगत जी, जैसी जगह पर हम रहेंगे, जैसी जैसी हमारी संगत होगी वैसी वैसी रंगत हो जाएगी। जैसी संगत होती है वैसी रंगत हो जाती है। दुनियादारों की संगत में रहोगे तो दुनियावी बातों का जो है जखीरा आपके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। दुनियादार की संगत में दुनिया का रंग चढ़ेगा और संतों महात्माओं की संगत में रहकर साथ संगत जी रूहानियत का और ज्ञान का रंग चढ़ेगा। और सत्संग में नित्य प्रति जाने से, सदगुरु महाराज के पावन वाक्यों को सुनने से हमारे जीवन का अंदर का भी रूपांतरण होगा और बाहर का भी रूपांतरण होगा। बाहर भी बदलाव आएगा और अंतःकरण में भी बदलाव आएगा। तो इसलिए सत्संग, सेवा, सुमन हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए गुरु जी ने कहा है कि अनन्य भाव की भक्ति होनी चाहिए। अनन्य भाव का मतलब होता है, एक तो भावुक होकर आदमी किसी को पुकारता है, भावों में डूब